हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको अनामिका जयनंबर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डॉक्टर अनामिका जयनंबर उत्तर प्रदेश में जन्मी और पली बड़ी हैं। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में PhD की है और वे हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। उनकी कविताओं का इस्तेमाल कई फिल्म निर्माताओं और धारावाहिकों में भी किया गया है। अनामिका अंबर ने अपनी कविताओं के कारण कई विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने छोटी सी उम्र में कई बार लाल किले पर कविता पाठ किया है। उनकी 3 प्रतियां अनामिका, अनुसार और विरस्य भूषणम प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से अनामिका पुस्तक बहुत लोकप्रिय है। उनकी उपलब्धियाँ: जी न्यूज़ का लोकप्रिय शो कवियुद्ध, सब टीवी वाह वाह क्या बात है, न्यूज़ 18 लपेटे में नेताजी, NTV कवियों का सम्मेलन, दूरदर्शन विभिन्न कवि सम्मेलन। अपने 2 दशक के करियर में उन्होंने 500 से अधिक कवि सम्मेलनों की मेज़बानी की है और 2500 से अधिक कवि सम्मेलनों और कविता शो का हिस्सा भी रही हैं। अनामिका अंबर ऐसी एक कवित्री हैं जिन्होंने खुद को इतनी प्रसिद्धि का तोहफा दिया है जिसकी कल्पना दूसरे कवि सपने में भी नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि उनमें अपनी मंजिल पाने के लिए ज़रूरी हिम्मत, लगन और दृढ़ निश्चय है। अब इनके निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां आपको प्रदान करना चाहेंगे। इनके पिता का नाम श्री उत्तम चंद जैन है, जो कि एक एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन ललितपुर के रह चुके हैं, और इनकी माता का नाम श्रीमती गुणमाला जैन है और इनका जन्म 22 मार्च 1983 को धनगौल ललितपुर में हुआ था। इनके पति श्री सौरभ जैन सुमन हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम काव्य जैन और ग्रंथ जैन है। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा यूपी इलाहाबाद बोर्ड 1998 ललितपुर में प्राप्त की थी और इंटरमीडिएट की शिक्षा यूपी इलाहाबाद बोर्ड 2000 ललितपुर से की थी, और इनकी स्नातक में इन्होंने BSc बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश से की है और B.Ed चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ इन्होंने MSc और PhD भी कर रखी है और बाल कवि के रूप में मंचों पर पहचानी जाने वाली कविताएं 14 वर्ष की आयु से ही कविताएं लिखने में अग्रणी रही। सिर्फ एक विधा में ही नहीं बल्कि हर विधा में उन्होंने पूरी दक्षता के साथ कविता मंचों पर कविताएं पढ़ी। सौंदर्य, हास्य, ओज, करुणा, विरह, धर्म, मूल्य सब कुछ कविताओं में समाहित है। भारत और कई अन्य देशों में हजारों मंचों पर सफल कविता पाठ के साथ साथ उन्होंने तुलनात्मक वक्ता के रूप में बड़ी संख्या में कवि सम्मेलनों में कविता पाठ का समन्वयन और संचालन भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह सहित देश के कई बड़े मंचों का संचालन कर चुकी हैं। देश के कई स्कूलों में प्रतिनिधि गीत की नाटकीय प्रस्तुतियाँ भी कर चुकी हैं। उन्होंने सब टीवी पर प्रसिद्ध कविता शो वाह वाह क्या बात है में एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में कई एपिसोड किए। दबंग चैनल का बहुत खूब, लाइव इंडिया का क्या बात है, दूरदर्शन पर कई कविता शो, NTV पर कॉमेडी दंगल, न्यूज़ 18 का लपेटे में नेताजी आदि भी कर चुके हैं। उन्होंने सब टीवी के वाह वाह, न्यूज़ 24 के कवि सम्मेलन, पारस चैनल के क्या बात है कवि जी, रिपब्लिक भारत के कवि सम्मेलन आदि में शानदार अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। ABP न्यूज़, आज तक और कई अन्य प्रसिद्ध चैनलों पर विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं। जी न्यूज़ के प्रसिद्ध काव्य शो कवि युद्ध में लंबे समय तक एंकर के रूप में प्रस्तुति दी थी। कविता को स्थापित करने में अनामिका ने अहम भूमिका निभाई है। कवि युद्ध शो के माध्यम से देश की लगभग 375% और उभरती काव्य प्रतिभाओं को कविता पाठ का अवसर दिया गया। कवि युद्ध शो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समाज को दी जा रही अधिकांश सुविधाओं तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस शो के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के अभियान को कई एपिसोड में उठाया गया, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को बहुत ही रोचक तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जा सका। इस शो के माध्यम से राष्ट्र चेतना, श्री राम मंदिर, धारा 370, CAA कानून, 3 तलाक, हलाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वरोजगार, कोरोना वैक्सीन आदि ज्वलंत विषयों पर खुलकर कविता पाठ किया गया। सैन्य बलों का उत्साहवर्धन करने के लिए अनेक प्रसंग बनाए गए, जिनमें सेना, CRPF के जवानों के
बीच कारगिल की चोटियों से कविता पाठ, गणतंत्र दिवस पर जवानों के साथ किए गए प्रसंग तथा सुरक्षा बलों के साथ किए गए विभिन्न प्रसंग उल्लेखनीय हैं। हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अधिकांश टीवी चैनलों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा कवि युद्ध शो में सबसे ऊपर गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक एपिसोड में एक या एक से अधिक नए कवियों को सम्मान के साथ कविता पाठ का अवसर दिया जाता है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। धन्यवाद।